नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की हम सुर्खियों पर एक नज़र। हरितारम प्रोग्राम में ओहदेदारों की लापरवाही, रियासती वजीर भड़क उठे और शोकास नोटिस जारी करने हिदायत दी। 22 जुलाई तक रुख्सत नहीं, वजीर का सख्त मौक़िफ़। हरितारम प्रोग्राम एक बामकसद व अहम प्रोग्राम, माहौलियाती आलूदगी व तगय्युरात का अहम सबब। अवाम इसमें जोश व खरोश से हिस्सा ले, मेयर बल्दिया की ख्वाहिश। एक अफसोसनाक वाकया कोटगीर में पेश आया। 2 कम उम्र लड़के तैराकी के लिए जाकर गर्काब हो गए। ईद की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। खानगी स्कूल व कॉलेजेस इंतजामिया भारी रकम के एवज रैंक हासिल करता है, तालीम फराहम नहीं करता। PDSU का संगीन इल्जाम और हुकूमत से कार्रवाई का मुतालबा। नाजरीन, खबरों के आगाज से कबल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब करीम के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। और तब तो उन्हें हम अपने पास से बड़ा सवाब दें और यकीनन उन्हें राह रास्त दिखा दें। और जो भी अल्लाह ताला की और रसूल की फरमा बरदारी करे वो इन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया है, जैसे नबी, सिद्दीक, शहीद और नेक लोग। ये बेहतरीन रफ़ीक हैं। ये फजल अल्लाह ताला की तरफ से है और काफ़ी है अल्लाह ताला जानने वाला। ऐ मुसलमानों, अपने बचाव का सामान ले लो। फिर गिरोह गिरोह बनकर कोच कर दिया, सबके सब इकट्ठे होकर निकल खड़े हो। और यकीनन तुम में से बाज वो भी हैं जो पसो पेश करते हैं। फिर अगर तुम्हें कोई नुकसान होता है तो वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझ पर बड़ा फजल किया कि मैं इनके साथ मौजूद न था। और अगर तुम्हें अल्लाह ताला का कोई फजल मिल जाए तो इस तरह के गोया तुम में इनमें दोस्ती थी ही नहीं। और कहते हैं काश मैं भी इनके हमरा होता तो बड़ी कामयाबी को पहुंचता। बस जो लोग दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत के बदले बेच चुके हैं और उन्हें अल्लाह ताला की राह में जिहाद करना चाहिए। और जो शख्स अल्लाह ताला की राह में जिहाद करते हुए शहादत पा ले या गालिब आ जाए, यकीनन हम उसे बड़ा सवाब इनायत फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बुल जलाल के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा एक बात अपनी जबान से निकालता है जो अल्लाह ताला की खुशनुदी की बात होती है, बंदा उसका ख्याल नहीं करता, यानी उस बात को अहमियत नहीं देता, लेकिन अल्लाह ताला इस बात की बदौलत इस शख्स के दर्जे बुलंद कर देता है। इसी तरह आदमी खुदा को नाराज करने वाली बात जबान पर लापरवाही के साथ लाता है जो उसे जहन्नुम में गिरा देती है। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। अब खबरें तफसील से। हरितारम प्रोग्राम के मौके पर बास ओहदेदारों की गैर हाजिरी, रियासती वजीर ने सख्त बरहमी का इजहार किया और शोकास नोटिस जारी करने आरडीओ को हिदायत दी। रियासती वजीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने शकील आमिर के हमरा हरितारम प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर ओहदेदारों की लापरवाही और कोताही और बास की गैर हाजिरी का उन्होंने सख्त नोट लिया और सवाल किया कि ये ओहदेदार नौकरी कर रहे हैं या फिर हवा में जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने साथ में मौजूदा आरडीओ को सख्ती से हिदायत दी कि मुकामी एमआरओ और एमपीडीओ को शोकास नोटिस जारी की जाए। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी को महसूस न करने वाले ओहदेदारों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने हिदायत दी कि मंडल जात एड़पल्ली मंगलपाड़ के मुख्तलिफ देहातों में अवाम और किसानों से रब्त पैदा करे और उनसे ये दरियाफ्त करे कि वो अपने खेतों या अराजियों में कितने पौधे लगा सकते हैं। एक एक फर्द से मुलाकात करते हुए पौधे लगाने के आदाद व शुमार जमा किए जाए और मंडलवारी असास पर मुश्तमिल रिपोर्ट जिला हेडक्वार्टर को भेजकर पौधे मंगवाए जाए और ये पौधे अवाम में मुफ्त तकसीम किए जाए और अवाम को हर हाल में पौधे लगाने के लिए बाशऊर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम जारी साल 22 जुलाई तक जारी रहेगा और इस दरमियान कोई भी ओहदेदार या मुलाजिम सरकारी दरख्वास्त हासिल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि वो मुसलसिल रिपोर्ट तलब करते हुए जायजा लेते रहेंगे और कोताही के मुर्तकिब ओहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाएंगे। గ్రామంలో కూర్చోండి, ఎంతమంది రైతులకు విత్తనం కావాలి, మొక్క కావాలి, రైతుల పేరు రాసుకో, పేరుతో సహా తయారు చేసుకోండి. సాయంత్రం కల్లా పిచ్చి లెక్కలు చెప్పి నిజామాబాద్ పంపిస్తారు కాగితాల మీద.
ఎవరి కోసం చేస్తున్నాం మరి అంత మెహర్బానీ? ఉద్యోగం అనుకున్నారు లేకుంటే మన గాలి నౌకరు అనుకున్నారు మీరు అందరూ? ఎండిఓ ఎంఆర్ఓ బాధ్యత కాదా? టేక్ యాక్షన్ అగేన్స్ట్ ఎంఆర్ఓ. నో బడీ కెన్ గెట్ షుడ్ అప్లై ఫర్ లీవ్ ఫర్ మీ. ఆర్డీఓ గారు షోకాస్ నోటీస్ ఇవ్వండి. లీవ్ పెట్టలేదు, యాక్షన్ తీసుకోండి. నో లీవ్స్ ఎనీబడి. 22వ తారీఖు వరకు నో లీవ్స్. సమాచారం అంతా ప్రజలకు ఇవ్వాలి కన్నయ్య. చెట్టు పెట్టుకోవడానికి పైసలు, చెట్టు గుంతకు పైసలు, గుంత తవ్వటానికి 17 రూపాయలు 81 పైసా, తవ్విన గుంతలో చెట్టు పెట్టుకోవడానికి 3 రూపాయలు 50 పైసలు, చెట్టును సంరక్షించుకోవడానికి నెలకు 5 రూపాయలు చెట్టుకు. చెట్టు ఫ్రీ సప్లై ఇస్తే అవుతుంది. గాలికి ఉద్యోగాలు అడయి గ్రామంలో మీటింగ్ పెట్టుకోవాలి, అందరు కూర్చోబెట్టుకోవాలి, రాసుకొని 22వ తారీఖు వరకు మంగళపాడు ఎడపల్లి మండలంలో ఎన్ని చెట్టు పెట్టదలుచుకున్నామో బాజాబ్తా నేను చేర్చుకుంటా. నేను एक दिलखराश वाकया कोटगीर मंडल में पेश आया। 2 लड़के तैराकी के शौक में तालाब गए और तैराकी से नावाकिफियत ने इनकी जान ले ली। ईद के दूसरे ही दिन पेश आए इस हादसे ने ईद की खुशियों को मातम में तब्दील कर दिया। एक इंदोनाक हादसा पेश आया। 2 11 था 12 साल दरमियानी उम्र के लड़कों ने घर वालों की लाइल्मी में तैराकी के शौक में तालाब गए और बदकिस्मती से गुरखाब हो गए। वो घर जो चंद लम्हे कबल ही ईद की खुशियों से शर्मसार था, यकाएक मातम कदे में तब्दील हो गया। ये वाकया बांसवाड़ा के कोटगीर मंडल मुस्तकर पर पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद खान नामी शख्स जो कोटगीर का मुतवत्तिन है, उससे उसकी बहन जो मदनूर मंडल की रहने वाली है, ईद मिलने के लिए कोटगीर पहुंची। दोनों बहन भाई के बच्चे हम उम्र और दोस्त भी थे और घर में सबकी मसरूफियत व इनमाक का फायदा उठाकर ये 2 लड़के, जिनका नाम सोहेल खान जो कि मोहम्मद खान की बहन का लड़का था, खेलने के बहाने घर से साइकिल लेकर निकले और कोटगीर के मजाफात में वाक़े मद्दुला तालाब पहुंचे और अपने कपड़े और साइकिल किनारे रखकर तालाब में तैराकी घर से कूद पड़े। लेकिन शायद ये कम उम्र 11 था 12 साल की उम्र के लड़के तैराकी से नावाकिफ थे। महज तैरने के शौक से वो तालाब आ गए, लिहाजा ये दोनों ही गरकाब हो गए। काफी देर बाद इनकी गैर मौजूदगी को महसूस करते हुए उनके अफराद खानदान ने उनकी तलाश शुरू की और किसी के बताने पर जब तालाब जाकर देखा तो वहां किनारे पर कपड़े और साइकिल रखी हुई थी, जिससे यकीन हो गया कि ये लड़के तालाब में ही गर्क हो चुके हैं। लिहाजा इसकी तलाश पुलिस को दी गई और पुलिस ने वहां पहुंचकर मच्छरों की मदद से नाशों की तलाश शुरू की, लेकिन नाकामी का सामना हुआ। अंधेरा फैलने की वजह से तलाश को दूसरे दिन तक के लिए मौकूफ कर दिया गया और फिर दूसरे दिन तलाश पर इनकी नाशें दस्तयाब हुई और फिर एक कोहराम बर्पा हो गया। ईद मिलने आई हुई बहन अपने बेटी की नाश लेकर वापिस हुई और इस घर में ईद के दूसरे ही दिन होने वाले हादसे ने ईद की खुशियों को मातम में तब्दील कर दिया। मुकामी अफराद ने भी इन कमसिन लड़कों की मौत पर रंजो गम का इजहार किया। सर्कल इंस्पेक्टर वेंकटेश्वरलू की क़यादत में पुलिस ने नाशों का पंचनामा किया और नाशों को बगर्ज पोस्टमार्टम सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया। అబ్బాయి వీళ్ళిద్దరి వయసు కూడా 11 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. వీళ్ళిద్దరు కూడా ఆడుకుంటానికి బయటికి వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న సైకిల్ మీద వారు ఈ దామల్ చెరువు దగ్గరికి రావడం జరిగింది. ఈ దామల్ల చెరువులో చెరువు కట్ట మీద సైకిల్ పెట్టి ఆ చెరువులో స్నానానికి వెళ్ళారు. डिवीजन 42 में हरितहरम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। मेयर बल्दिया और कमिश्नर ने प्रोग्राम में हिस्सा लेकर शजरकारी की और कहा कि माहौलियाती आलूदगी को खत्म करने में दरख्त अहम रोल अदा करते हैं। डिवीजन 42 में हरितहरम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम में मेयर बल्दिया अकुला सुजाता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। डिवीजन 42 के अवाम ने इनका वालिहाना खैर मकदम किया। मेयर ने यहाँ पौधे लगाने के बाद अपने बयान में कहा कि हरितहरम प्रोग्राम एक बामकसद व अहम प्रोग्राम है, क्योंकि दौर हाजिर तेज रफ्तार व आलूदा हो चुका है। फिजाई आलूदगी सेहत इंसानी पर असरअंदाज हो रही है। आज इंसान सही फिजाओं से महरूम हो चुका है, क्योंकि फिजाएं मुख्तलिफ कसाफतों से आलूदा हो चुकी हैं और दौर हाजिर में बढ़ते हुए शहर जंगलों और हरियाली को खत्म करने का सबब बन रहे हैं, जिससे सब्ज़गी खत्म हो रही है और फिर इस फिजाई आलूदगी को खत्म करने का कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। उन्होंने कहा कि फिजा से आलूदगी को खत्म करने और मौसमी तग़य्युरात को काबू में रखने में
दरख्त अहम रोल अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि अब माहौलियाती आलूदगी को खत्म करने के लिए हर घर, हर दफ्तर और हर स्कूल और हर वो जगह जहां इंसानों की आमदरफ्त रहती है दरख्त लगाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस आलूदगी को दूर करने की गर्ज से ही ये प्रोग्राम शुरू की है। इस प्रोग्राम के तहत पौधे लगाने में हर शख्स को आगे आना चाहिए। इस प्रोग्राम में इनके हमरा कमिश्नर बल्दिया CH नागेश्वर और कॉर्पोरेटर्स भी शरीक थे। ఈ చెట్లు పెట్టుకుంటున్నారు. అదే ఉత్సాహం మనం చెట్లు పెట్టాక చూపిద్దాం. ఎందుకంటే చెట్టు పెట్టగానే కాదు, చెట్టును పెంచుకున్నది కూడా మన బాధ్యత. కాబట్టి చెట్లతోటి ఎంత లాభాలు ఉంటాయని వాళ్ళందరికీ తెలుసు. చెట్టు ఉంటేనే స్వచ్ఛమైన గాలిని తీసుకోవచ్చు, స్వచ్ఛమైన చెట్టు నీడనిస్తుంది. చెట్లు ఉంటేనే వర్షాలు వస్తాయి, వర్షాలు ఉంటేనే పంటలు పండుతాయి. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఈ చెట్లు పెట్టుకుందాం, దీన్ని ఒక యుద్ధంలాగా తీసుకుందాం. भारी रकूमत अदा करते हुए आला सतही रैंक्स हासिल करने वाले खानगी व कॉरपोरेट स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। रैंक्स तो मिल रहे हैं मगर तालीमी मेयार नहीं, PDSU तलबा का संगीन इल्जाम। PDSU तलबा तंजीम ने रियासती हुकूमत पर बरहमी का इजहार करते हुए हुकूमत का अलामती पुतला नजरातीश किया। तलबा कायदीन ने कहा कि खानगी कॉरपोरेट कॉलेजेस की इंतजामिया की मनमानियों के खिलाफ गुज़िश्ता एक माह से एहतजाज किया जा रहा है, लेकिन हुकूमत इस मामले में खामोश तमाशाई बनी हुई है। PDSU कायदा ने बताया कि आज तालीमी मैदान में कॉरपोरेट कॉलेजेस की मनमानी चल रही है और वो लाखों रुपए फीस और डोनेशन हासिल करते हुए तालीमी कवानीन की धज्जियां बिखेर रहे हैं और ये इंतजामिया भारी रकूमात खर्च करते हुए बड़े बड़े रैंक्स हासिल कर रहे हैं। तलबा तंजीम के कायदीन ने इल्जाम आयद किया कि चैतन्या और नारायणा नामी कॉरपोरेट कॉलेजेस व स्कूल की इंतजामिया लाखों रुपए खर्च करते हुए आला रैंक हासिल करते हैं ताकि औलिया तलबा को इन कॉलेजेस की सिमत रागिब किया जा सके, और ऐसा ही हो रहा है। इन कॉलेजेस के आला रैंक को देखते हुए औलिया तलबा इन स्कूल्स और कॉलेजेस की सिमत रागिब हो रहे हैं और भारी रकूमात अदा करते हुए अपने बच्चों का दाखिला करवा रहे हैं। इस तरह तालीम काबिलियत के लिए नहीं बल्कि रैंक हासिल करने के लिए की जा रही है और इससे तालीमी मेयार शदीद मुतासिर हो रहा है और तालीम अब तिजारत बनकर रह गई है। PDSU कायदीन ने कहा कि क़ब्ल रियासती हुकूमत ने खानगी व कॉरपोरेट स्कूल्स व कॉलेजेस के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार किया था, फिर एकाएक हुकूमत खामोश हो गई तो क्यों? PDSU ने मुतालबा किया कि फौरी इन खानगी इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए, बसूरत दिगर बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। తెలంగాణలో ఉన్న పేరెంట్స్ అందరికీ కూడా 3 లక్షల మంది విద్యార్థులను చేర్చుకొని కేవలం 30 ర్యాంకులు వస్తే అదే మొత్తం ఆ ర్యాంకులుగా ఈరోజు ప్రకటించుకొని పేరెంట్స్ అందరినీ కూడా ఈరోజు ఒక మభ్యపెట్టే లెవెల్లో ఈ నారాయణ చైతన్య విద్యా సంస్థలు వ్యవహరిస్తున్నాయి। కాబట్టి వెంటనే కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థలైన నారాయణ చైతన్యాలకు గుర్తింపు రద్దు చేయాలని చెప్పేసి మేము కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తాం। DC निवास का रुकने पार्लिमान की हैसियत से जायजा लेने के बाद जिले को आमद पर शानदार खैर मकदम किया गया। दूसरे दिन भी लोगों की एक बड़ी तादाद ने उनके मकान पहुंचकर उन्हें मुबारकबाद पेश की। रुकने पार्लिमान DC निवास की आमद के मौके पर इनका टूल प्लाजा इंदलवई पर वालेहाना इस्तकबाल किया गया और एक रैली की शक्ल में उन्हें शहर को लाया गया। माधवनगर मंदिर में उन्होंने पूजा की और फिर शहर की तरफ रवाना हो गए। कई मकामात पर उनका इस्तकबाल किया गया। अगलेती इलाका नेहरू पार्क पर भी उनका शानदार खैर मकदम हुआ और दूसरे दिन भी उनसे मिलने और मुबारकबाद देने वालों की आमद का सिलसिला जारी रहा। DC निवास ने इनका खैर मकदम करने और इनसे मोहब्बत और खुलूस का मुजाहरा करने वालों से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि वो हमेशा आवाम की खिदमत में यकीन रखते हैं और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। मुस्लिम कायदीन यस्से अलीम, रफत मोहम्मद खान, नवीद इकबाल और दीगर ने उनसे मिलकर मुबारकबाद दी। नाजरीन अब लेंगे एक छोटा सा वक्फा। अवाम टीवी के नाजरीन की खिदमत में अवाम टीवी इंतजामिया व अमले की जानिब से ईद सैद की पुरखलूस मुबारकबाद पेश की जाती है। अवाम टीवी की जानिब से संपत कुमार, मैनेजिंग डायरेक्टर तिरुमला कम्युनिकेशन निजामाबाद व सरबराह के न्यूज, के डिजिटल, के म्यूजिक और अवाम टीवी, बब्बुली नरसया उर्फ बच्चू अन्ना करस्पॉन्डेंट व डायरेक्टर अवाम टीवी, मोहम्मद नईम खमर सीनियर कोऑर्डिनेटर व इंचार्ज अवाम टीवी, देवाकर गौड़ स्टाफ रिपोर्टर व इंचार्ज के न्यूज, के डिजिटल, मोहम्मद फसाहतुल्लाह सिद्दीकी उर्फ इरफान क्राइम रिपोर्टर अवाम टीवी, मोहम्मद अयूब खान रिपोर्टर व मैनेजर अवाम टीवी, नाज मिर्जा न्यूज रीडर अवाम टीवी, मोहम्मद आमिर वीडियो एडिटर
اور سہیل خان رپورٹر عوام ٹی وی نے آمد المسلمین کو عید الفطر کی دلی مبارکباد پیش کی اور دعا گو ہے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا رہے اور آپ کی عبادتوں کو شرف قبولیت حاصل رہے، آمین ثم آمین۔ آمد المسلمین کی خدمت میں محمد غوث، ایڈیٹر روزنامہ محور نظام آباد و نائب صدر تلنگانہ نیوز پیپر ایسوسی ایشن، ایم اے ماجد نمائندہ روزنامہ راشٹریہ سہارا و نائب صدر نظام آباد پریس کلب، سید جمیل نواب، صدر نظام آباد آٹو ایسوسی ایشن نے عید الفطر کی مبارکباد پیش کی اور دعا کی کہ اللہ آپ پر رحمتوں برکتوں کا معاملہ فرمائے اور آپ کی تمام عبادتوں کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے اجر عظیم سے سرفراز فرمائے۔ محمد حلیم قمر قائد ٹیارس نے آمد المسلمین کو عید سعید کی پرخلوص مبارکباد دیتے ہوئے دعا گو ہیں کہ آپ پر تحیات اللہ کی رحمتوں برکتوں اور نوازشوں کی بارش ہوتی رہے، آمین ثم آمین۔ محمد عبد المقیم عرف غفور، کارپوریٹر ڈویژن 30 نے آمد المسلمین کو عید سعید کی مبارکباد دی اور دعا کی کہ اللہ عید کے انعام کے ساتھ ہی آپ کو رحمتوں برکتوں اور نوازشوں کا مستحق بنائے اور آپ تا حیات تقوی والی زندگی اور اخروی کامیابی سے سرفراز ہوں، آمین ثم آمین۔ محمد احمد، انچارج کارپوریٹر ڈویژن 10 نے مسلمانوں نے نظام آباد کو عید الفطر کی دلی مبارکباد دی اور دعا کی کہ اس عید کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خوشیوں کا ذریعہ بنائے اور ہمیشہ آپ مسرتوں اور شادمانیوں سے سرشار رہیں اور ہمیشہ ہی آپ پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے، آمین ثم آمین۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا استقبال ہے۔ مدن پلی موضع میں واقع نظام ساگر کنال کا پل انتہائی مخدوش و پرخطر بن چکا ہے۔ اس پل سے گر کر کئی افراد اور جانور بھی شدید زخمی ہوئے۔ بارہا نمائندگیاں رائے گاہ ثابت ہوئی، مقامی عوام کی شکایت۔ ماکلور منڈل کے موضع مدن پلی میں عین گاؤں میں داخل ہوتے وقت نظام ساگر کنال پڑتی ہے۔ اس کنال پر کئی سال قبل پل کی تعمیر عمل میں لائی گئی۔ اب یہ پل خستہ حال اور بوسیدہ ہو چکا ہے، جبکہ اس کی حفاظتی دیواریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے اور حادثات کا سبب بن رہی ہے۔ مقامی افراد نے بتایا کہ اس پل کی حفاظتی دیواریں ایک تو زیادہ اونچی نہیں ہے اور ساتھ ہی کئی جگہ سے مخدوش ہو چکی ہے اور حادثات کا سبب بن رہی ہے۔ مقامی افراد نے بتایا کہ اس پل پر حفاظتی دیوار کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اب تک کئی حادثات پیش آ چکے ہیں اور اس پل سے نیچے گر کر اب تک کئی انسان اور جانور زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 15 دن قبل ہی ایک موٹر سائیکل سوار اس پل سے گر کر زخمی ہو گیا تھا۔ مقامی افراد نے بتایا کہ ان حادثات کے تعلق سے مقامی متعلقہ عہدیداروں کو واقف کرواتے ہوئے اس پل کی اثرنو تعمیر یا پھر فی الحال حفاظتی دیوار کی مضبوط تعمیر کے لیے بارہا نمائندگی کی گئی، لیکن عہدیدار اس نمائندگی کو برفدان کی نظر کر رہے ہیں۔ عہدیداروں کی لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے اس پل پر کوئی خوفناک حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کی مکمل ذمہ داری ان متعلقہ محکمہ جات کے عہدیداروں پر عائد ہوگی۔ చనిపోయింది, పిల్లలు స్కూల్కి పోయేటోళ్ళు వచ్చేటోళ్ళకు బాధ అవుతున్నది। మరి ఇట్లా స్కూల్ బస్సులు వస్తున్నాయి, ఆటోలు వస్తున్నాయి, అన్ని రాగా మేము పక్కకు నిలబడితే మా అందులో పడేటి అవకాశం ఉన్నదని భయం పడుతున్నది మాకు। మరి ఇక దయచేసి ఆ పూలు ఒకటి మంచిగా చేస్తారంటే ఈ ఊరు బాగుపడుతుంది। మరి ఊరిని పట్టించుకునేటోళ్ళే లేరు। అయితే మాయనపల్లి నడి ఒడ్డు నుంచి ఏదైతే నిజాం కెనాల్ పోతుందో దీనిపైన బ్రిడ్జిని గతంలో నిర్మించడం జరిగింది। ఇది పూర్తిగా శిథిలావస్థకు చేయడం అనేటువంటిది మనం చూస్తేనే దీన్ని ఏర్పడుతూ ఉంది। ఇప్పటివరకు చాలాసార్లు ఈ పశువులు దీని నుంచి కింద పడిపోయి, మొన్ననే 15 రోజుల కిందట ఒక గేదె కింద పడిపోయి చనిపోవడం జరిగింది। ఇక్కడ అనేక వెహికల్లు కూడా దీని నుంచి కింద పడి అనేక దుర్ఘటనలు జరిగినటువంటి పరిస్థితి ఉంది। ఇక్కడ నుండి అటు అక్కడ నుండి ఇటు పోవడానికి ఒకటి ఏమైనా వెహికల్ వచ్చిందంటే ఇక్కడ పూర్తి ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడ్డది। عید الفطر جوش و خروش سے منائی گئی۔ مختلف عیدگاہوں اور مساجد میں نماز عید الفطر انتہائی خشوع و خضوع سے ادا کی گئی۔ ضلع ایس پی میر بلدیہ نے مسلمانوں کو مبارکباد پیش کی۔ ماہ رمضان رخصت ہوئے اور عید الفطر بھی جوش و خروش سے منائی گئی۔ عید الفطر کی نماز عیدگاہ قدیم و جدید، عیدگاہ مدینہ اور عیدگاہ اہل حدیث کے علاوہ دیگر مقامات پر انتہائی خشوع و خضوع سے ادا کی گئی۔ عیدگاہ جدید میں مولانا مفتی سید اکبر کی امامت میں ہزاروں مسلمانوں نے نماز عید ادا کی۔ عید کی نماز کے بعد مسلمانوں کو مبارکباد دینے کے لیے ضلع جوائنٹ کلکٹر رویندر ریڈی، ایڈیشنل جوائنٹ کلکٹر راجا رام، ضلع ایس پی وشوا پرساد، میر بلدیہ اکولا سجاتا عیدگاہ جدید میں موجود تھے۔ اس موقع پر مسلم قائدین کی کثیر تعداد شریک تھی۔ ضلع ایس پی میر بلدیہ کے علاوہ مسلم قائدین نے آمد المسلمین کو عید کی مبارکباد دی۔
الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم کہ اللہ نے رمضان نماز سے نوازا، پھر اس کے بعد آج عید کی خوشیاں بھی حاصل ہوئی اور عیدگاہ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے مدینہ عیدگاہ میں نماز عید ادا کی۔ اللہ کا شکرانہ ادا کیا کہ اس نے رمضان کا موقع دیا، عبادتوں کا موقع دیا اور عید جیسی خوشیوں سے ہمیں مالا مال کیا۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بندوں نے پھر آج رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر پھر بھیک مانگی کہ مبارک مہینے میں جو آپ نے تربیت حاصل کی ہے اس تربیت کے سلسلے کو پورے سال جاری رکھیے تاکہ یوں ہی اسلامی طریقے کے مطابق آپ کی زندگی گزرتی رہے۔ الحمدللہ ہم عید کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور یہ جو ایک مہینے تک ہم لوگ یہ نیکیاں کمائے ہیں، تراویح روزہ رکھے ہیں اور دوسرے رات رات جگ کر جو عبادت دی ہے اس کا پھل لینے کے لیے آئے۔ جیسا اسٹوڈنٹ جو سال بھر محنت کر کے ایگزام لکھ کے نتائج میں اچھے مارکس آتے ہیں، اسی طرح رمضان کے موقع پر بھی جو ہم لوگ عبادت کرتے ہیں اس کا پھل لینے کے لیے ہم عوام ٹی وی کے تمام ناظرین کو عید کی مبارکباد دیتے ہیں۔ میں عوام ٹی وی کے جانب سے ان کی طرف سے ان کے ذریعے سے تمام نظامت اہلیان نظامت والوں کو میں عید مبارکباد کرتا ہوں میں اور یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو، ہماری نمازوں کو اللہ قبول کرے اور رمضان کے بعد بھی جو ہے ہم جس طریقے سے زندگی گزارے تھے اللہ تعالیٰ ہمارے سے ہم جو ہے اللہ سے دعا ہے کہ جو اللہ ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے اور ایسی جو ہے متقی زندگی گزارنے کی جو رمضان کے بعد بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر جو ہے عوام ٹی وی کے تمام ذمہ داروں کو بھی میں جو ہے عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ نظام آباد کی پبلک کو میری طرف سے نظام آباد کی تمام کو میرے طرف سے مبارکباد۔ اہلیان نظام آباد کو ہماری حلقہ کی جانب سے اور یہ ٹی وی والوں کی جانب سے سب کو عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد۔ اب تمام کو عید کی مبارکباد دیتا ہوں۔ میں محمد طاہر قمر آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے ہم رمضان میں 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھتے ہیں اسی اپنی آخرت سنوارنا ہے، جس طرح ہم یہ اپنا اتنا بہترین منظر ہیں کہ عیدگاہ میں سب ایک دوسرے کے گلے مل رہے ہیں، اپنی خوشی اظہار کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں ہر روز نماز کے بعد ایک دوسرے سے ہر مسلمان کو اپنی خوشی اظہار کرنا چاہیے اور 5 وقت کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ اسلام آباد کے تمام لوگوں کو ہم مسلمانوں کی طرف سے عید کی بہت بہت مبارکباد اور عوام ٹی وی کی طرف سے بھی آپ سب کو عید کی بہت بہت مبارکباد۔ السلام علیکم، شہر نظام آباد کے تمام لوگوں کو ہماری طرف سے ہمارے روزے اور تراویح کو قبول فرمائے۔ نظام آباد کی عوام کو اپنے دل کی گہرائیوں سے عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ عوام کو اپنے دل کی گہرائیوں سے عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ میں نظام آباد کے عوام کو اپنے دل کی گہرائیوں سے عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ ہریتارم پروگرام میں عہدیداروں کی لاپرواہی، ریاستی وزیر بھڑک اٹھے اور شوکاز نوٹس جاری کرنے ہدایت دی، 22 جولائی تک رخصت نہیں، وزیر کا سخت موقف۔ ہریتارم پروگرام ایک بامقصد و اہم پروگرام، ماحولیاتی آلودگی و تغیرات کا اہم سبب، عوام اس میں جوش و خروش سے حصہ لے، میئر بلدیہ کی خواہش۔ ایک افسوسناک واقعہ کوٹگیر میں پیش آیا، 2 کم عمر لڑکے تیراکی کے لیے جا کر غرقاب ہو گئے، عید کی خوشیاں ماتم میں تبدیل ہو گئی۔ خانگی اسکول و کالجز انتظامیہ بھاری رقم کے عوض رینک حاصل کرتا ہے، تعلیم فراہم نہیں کرتا، پی ڈی ایس یو کا سنگین الزام اور حکومت سے کارروائی کا مطالبہ۔ خبریں اتنی ہی، نئی خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دے اجازت، اللہ حافظ۔